नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो के एक नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे नींबू को स्टोर करने के दो तरीके। एक तरीका है शॉर्ट टर्म और एक तरीका है लॉन्ग टर्म, जिसकी मदद से आप नींबू को साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले नींबू को अच्छी तरह से धोना है और उसके बाद इसे इस तरह से रगड़ रगड़ के पोंछ लेना है और एकदम ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से सारे नींबू को अच्छी तरह से पोंछ के सबसे पहले ड्राई कर लेते हैं। नींबू को ड्राई कर लिया है तो अब बात करेंगे शॉर्ट टर्म तरीके की। इसके लिए हम ले रहे हैं एक प्लास्टिक एयरटाइट कंटेनर और इस कंटेनर में हम अपने पूछे हुए साफ नींबू को इस तरह से ट्रांसफर करेंगे और इस कंटेनर का लिड लगाकर इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे। इस तरीके से आप नींबू को करीब 1 से 2 महीने तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा कभी आपके पास अगर कटा हुआ नींबू बचा हो तो भी आप उसे इस तरह से कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से नींबू ड्राई भी नहीं होगा और खराब भी नहीं होगा। इसके अलावा नींबू को स्टोर करने का एक दूसरा शॉर्ट टर्म तरीका भी है। इसके लिए हमें चाहिए एक इस तरह का प्लास्टिक बैग। इसे जिप लॉक पाउच कहते हैं। अगर आपके पास ये जिप लॉक पाउच ना हो तो आप इस तरह का कोई प्लास्टिक बैग यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये भी ना हो तो इस तरह की प्लास्टिक की पॉलीथिन्स घर में बहुत आसानी से मिल जाती है। आप इस तरह की प्लास्टिक पॉलीथिन्स भी यूज कर सकते हैं नींबू को स्टोर करने के लिए। तो बस इसके लिए बहुत आसान तरीका है। तो इस तरह से आप इसे भी फ्रिज में 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा है लॉन्ग टर्म तरीका। इसके लिए हमें लेना है नींबू और इसे थोड़ा सा प्रेस करके हम रोल कर लेंगे। ऐसा करने से हमारा नींबू सॉफ्ट हो जाता है और इसमें जूस ज़्यादा निकलता है। तो जब भी कभी आप नींबू को कट करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस तरह से थोड़ा सा रोल कर लें ताकि इसमें से ज़्यादा जूस निकले। तो हमारा जो नींबू है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे कट करेंगे और इसका हम जूस निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे नींबू का एक एक करके जूस निकाल लेते हैं। हमने जूस निकाल लिया है। ये है मेरे पास प्योर नींबू का जूस और साथ में मेरे पास ये है नींबू के छिलके और नींबू के बीज। वैसे नींबू के छिलकों को फेंकने की जरूरत नहीं है, आप इसके कई सारे यूज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि एक वीडियो का लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिलहाल बढ़ेंगे हम नींबू को स्टोर करने की तरफ। तो इसके लिए मेरे पास ये है एक आइस ट्रे और इस आइस ट्रे में हम डालेंगे हमारे नींबू का जूस। तो जूस को मैंने आइस ट्रे में ट्रांसफर कर दिया है और जो बचा हुआ जूस है उसे मैं दूसरे आइस ट्रे में ट्रांसफर करूंगी और इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से फ्रीजर में फ्रीज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जूस अच्छी तरह से फ्रीज होके सेट हो चुका है और जो बचा हुआ जूस था उसे मैंने दूसरे आइस ट्रे में ट्रांसफर किया था और उसमें भी ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। वैसे इसकी शेप मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। आप चाहें तो वैसे किसी भी आइस ट्रे में सेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, छोटी या बड़ी। तो फिलहाल हमारे क्यूब्स बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। तो मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से ये बाहर निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से। वैसे ये जो क्यूब्स हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम फटाफट से एक प्लास्टिक एयरटाइट कंटेनर लेंगे और इसमें हमारे ये जो नींबू वाले क्यूब्स हैं इन्हें फटाफट ट्रांसफर कर देंगे। लिड बंद करेंगे और इसे फ्रीजर में डाल देंगे। इस तरह से आप नींबू के क्यूब्स को पूरे 1 साल तक बिना खराब हुए बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको इसे यूज करने का तरीका भी बताती हूँ। तो ये हैं हमारे लेमन क्यूब्स। आप देख सकते हैं ये जो लेमन क्यूब्स होते हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे कितना सारा जूस आ गया है, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन्हें जब आप फ्रीजर में स्टोर करेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो जब भी आपको ज़रूरत हो तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्यूब्स को बाहर निकालिए। जैसे ही आप फ्रिज के बाहर निकालेंगे ये 1 से 2 मिनट में आराम से मेल्ट हो जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा जल्दी में हैं
तो इसे 10 से 15 सेकंड माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो बस इस आसान तरीके से नींबू को स्टोर कीजिए और जब चाहे तब इसे यूज कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे नींबू को स्टोर करने के कुछ आसान तरीके। आई होप ये मेरी तरह से आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।